नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं अविनाश राज एबीसी यूपीएससी भैया में आपका दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, लाभ हानि का श्रृंखला चल रहा था। उसमें जो है क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये जींस और बर्तन के माध्यम से बताया था आपको। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है बताया था दोस्तों। आज इस महत्वपूर्ण कड़ी में लाभ हानि का में प्रतिशतता का यूज होता है दोस्तों। प्रतिशतता की बारीकियों को, सारी बारीकियों को मैं बताऊंगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से। हर एक महत्वपूर्ण पहलू को वहाँ मैं टच करूंगा, लेकिन आज मैं उतना प्रतिशतता के बारे में बताऊंगा जितना में से लाभ हानि का प्रत्येक सवाल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे बोर्ड में पीछे जो है लिखा हुआ है वो आपका जो है होमवर्क रहा। विदिन 15 सेकंड में आपको बनाना है, कि मैं तो बोलूँ कि 5 सेकंड में बनाना है, कि उसके बाद भी सवाल बनाता है ना, कि जैसे 500 का 10% कितना होता है, 250 का 25% कितना होता है, वो आप बिल्कुल बना लेंगे दोस्तों। लेकिन जो है प्रतिशतता क्या है, तो कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको जो है बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये सवाल जो है आप होमवर्क करेंगे। जैसे 200 का 20% निकालना है, 300 का निकालना है 10%, 500 का निकालना है 50%, सब इसके जींस का रेट है ना। मतलब ये यही रेट हम 200 लगाया, उसका 20% निकालना है। इसका जींस लगाया 300 रुपया का, उसका 10%, ये 500 रुपया का, इसका 50%, ये 200 का, इसका 10%, ये 1000 का, इसका 20%, ये 250 का 10%, ये 750 का 50% निकालना है, 800 का 20% निकालना है, 1000 का 50% निकालना है, 100 का 90% निकालना है। आपको बढ़िया से बैठ के पालथी मार के बैठिएगा और निकालिएगा कि कीमत इतना है तो इसका प्रतिशत क्या निकलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, व्हाट इज परसेंटेज। ये देखिए दोस्तों, आपको हिंदी में लिखा हुआ है प्रतिशतता, है ना। प्रतिशतता मतलब देखिए, तेंदुलकर साहब ने 100 रन मार दिया, मतलब शतक जड़ दिया। अम्बेडकर, ये धोनी साहब ने जो है 100 रन मार दिया, तो 100 रन मार दिया मतलब 100 में परसेंटेज, पर मतलब बट्टा मतलब प्रति, ये प्रति मतलब जैसे कि आउट ऑफ 100, सत्ता, प्रतिशतता मतलब आउट ऑफ 100, मतलब 100 रुपया में कितना। कहने का मतलब हर एक चीज़ को जो है 100 रुपया से जब कंपेयर किया जाता है तो उसको प्रतिशत कहते हैं दोस्तों। जैसे आप 5% यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 5% मतलब आउट ऑफ 100, मतलब कि 100 रुपया का जीन्स है और 5% लाभ हुआ है, मतलब 100 रुपया में 5 रुपया का लाभ हुआ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो 5% मतलब प्रति 100, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/100। ये प्रतिशत मतलब 1/100 हो गया है। प्रति मतलब बट्टा, मतलब इसके ऊपर 1 रहता है, प्रति 100, तो 100 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है ना, तब लिखते हैं 1/100। प्रति 100 में कितना, 5% मतलब 5/100। ऐसे ही 10% लिखे रहेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 10/100, 1 0 कट गया तो 1/10। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जितना आप याद रखेंगे इसको दोस्तों, लेकिन मैं ये कहता हूं कि याद करना मना है, तो प्रैक्टिस करते करते याद तो खुद ब खुद हो ही जाता है। ये देखिए 10% को क्या लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 100 मतलब 10/100, ये 0 0 कट गया तो 1/10 हो गया, तो 10% लिखिए या 1/10 लिखिए, बात तो इक्वल है। जो किसी का 200 रुपये का 10% निकालना है तो 200 गुना 1/10 लिखिएगा, 0 0 कट जाएगा तो 20 निकल जाएगा। उसमें समय कम लगेगा कि इसमें कम समय लगेगा। 10% लिखेंगे 200, 10 गुना 10%, फिर 10/100, तो उसके पहले ये क्यों ना लिख दें। कहने का मतलब 3-4 सेकेंड आप पहले ही दौड़ जाइएगा, पहले ही ट्रॉफी आपके हाथ में होगा। तो देखिए 10% मतलब 10/100, मतलब इसको काटे तो 1/10 आ गया। ऐसे ही 20% को क्या लिख सकते हैं
हैं 1/5। हाँ, ये कैसे आया? ये ऐसे आया दोस्तों, 20/100 लिख सकते हैं ना प्रतिशत, मतलब 20/2500। यहाँ तो 20/2500, 20 एकम 20 होगा, 20/2500 यहाँ होगा, तो 1/5। ऐसे ही 30% मतलब क्या लिख सकते हैं? 30/100। 0 0 कट गया, 3/10। 30% लिखिए या 3/10 लिखिए, बात इक्वल है। ऐसे ही 40% मतलब क्या हो गया? 40/100। ये 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 20, 2 पचे 10, 2/5। 40% या 2/5, बात तो इक्वल है। ऐसे ही 50% मतलब 50/100, 50 दूनी 100, 1/2। तो भाइयों बहनों, ऐसे ही आपको परसेंटेज का क्लास में सारा परसेंटेज का लिस्ट दिया जाएगा कि 25% मतलब क्या होगा? 1/4। तो उसको पहले ही समझ समझ के बना बना के याद कर लेना, नहीं है याद अपने आप हो जाएगा। तो अब देखिए ये परसेंटेज का इस्तेमाल कहाँ होगा, अभी आप देखेंगे। मान लीजिए, देखिए जीन्स, भैया जीन्स ये वाला पुराना नहीं है, नया जीन्स है, मैं इसको कम पहना हूँ। देखिए इसका सीपी, ये जीन्स का जो है इसका सीपी कॉस्ट प्राइस जो है मान लीजिए 200 रुपया है, और कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है हम इस पर आपको जो है प्रॉफिट 20% मतलब 10% लिखिए, 10% लाभ हो रहा है। 200 रुपया में आप खरीद रहे हैं और 10% का लाभ में आप इसको बेच दे रहे हैं, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा? मतलब बेचने वाला प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य है 200 रुपये। तो आप बोलेंगे अगर प्रतिशतता नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि 10 रुपया का फायदा हुआ होगा, अच्छा 210 में बेचे होंगे, लेकिन प्रॉफिट केवल होता तब ना 210 रुपया में आप बेचते। यहाँ तो 10% है। कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ का कीमत 100 रुपया है, उसमें 10 रुपया फ़ायदा हो रहा है, तब जाके 110 रुपया में बेच रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिशत को किसी से भी कंपेयर करते हैं तो उसका कितना प्रतिशत होगा। जैसे ये 100 का 10% है जी, 10%, 100 रुपया में 10 रुपया में ना, 100 रुपया में को 10 रुपये फायदा होगा। कोई भी चीज बेचेंगे 100 रुपया का 10 रुपये का फायदा होगा, इसका मतलब यही है। तो 100 रुपया का 10 रुपया अगर मिलेगा 100 रुपये का सामान का, जैसे इसका कीमत तो 200 रुपया है, तो 100 रुपया में अगर इसको आधा जींस का कीमत 100 रुपया है, 10 रुपया फायदा हो रहा है, तो पूरा 200 रुपया इसमें हम लगाए होंगे, तो 100 रुपया 100 रुपया और तो 10 10 20 रुपया दुगुना फायदा होगा। तो दोस्तों इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि ये तो 10% 100 का है, 100 रुपये में 10 रुपया, 200 रुपये में कितना होगा, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि 200 का मतलब गुना 10% मतलब 10/100। ये 2 गो जीरो कट गया, मतलब 100 दूनी 200, 10 दूनी 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट निकल गया, प्रतिशत खत्म यहाँ पे हो गया, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत में नहीं निकला, हम प्रतिशत को बदल दिए हैं, 20 रुपया में हुआ प्रॉफिट 20 रुपया। हमेशा याद रखिए एक चीज़ कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस यानी कि मूल्य में लगता है, मूल्य क्रय मूल्य में लगता है भाइयों बहनों। तो दोस्तों ये 200 रुपया का 10% 20 रुपया हुआ। अब बताइए 200 रुपया में इसको खरीदे हैं और 20 रुपया में बेच दिए, मतलब 20 रुपये का फायदा में बेच दिए हैं, तो 220 रुपये में बेचे होंगे ना। तो SP निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये कितना हो गया, इसका 200 रुपया है प्लस प्रॉफिट मतलब 20 रुपया, मतलब 220 रुपया में आप बेचे होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रतिशत का ही तो कमाल है। और भी एक बार देखिएगा, मान लीजिए कि 500 रुपया का चीज़ जो है 25% लाभ पर बेचते हैं, मतलब कि 100 रुपया का चीज़ कोई वस्तु है उसमें 25 रुपया हमको मिलता है, तो ये 500 रुपया का चीज़ मान लीजिए इसको, तो 100 5 बार है, तो 25 रुपया 100 रुपये में 25 रुपया फायदा होगा। 25 को 5 बार लिखो, 25 गुना 25 जोड़ 25 जोड़ 25 जोड़ 25 जोड़ 25 मतलब कितना होगा, 25 को अगर हम 5 बार जोड़ेंगे तो 125 रुपया का फायदा होगा, तो 625 रुपये में बेचना होगा दोस्तों। तो
ये कैसे होगा, ये बार बार क्या जोड़ेंगे का, अगर ज़्यादा बड़ा अंक आ गया तो इसीलिए 500 का 25% डायरेक्ट निकाल देंगे। 500 गुना 25% बराबर होता है 500 गुना 25/100। ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 25 पचे 125 रुपया का फायदा। यहाँ कॉस्ट प्राइस 500 रुपया बैठा दीजिएगा और यहाँ पर 125 रुपया बैठा दीजिएगा तो एसपी निकल जाएगा नहीं 500 और प्लस 125 मतलब 625 रुपया में इसको आप बेच देंगे, है कि नहीं है। तो अब देखिए, अब इसको अब तो हमको बाहर मार्केट भी जाना है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे ही आपको एक छोटा सा जी हम एक सवाल आपको लिखते हैं कि वो परसेंटेज आप निकालेंगे। ये देखिए, अब इसको जो है 800 रुपया का कोई चीज़ है, इसका 40% निकालना है। तो 40% कैसे निकालेंगे, 800 गुना 40/100, 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32, 320। लेकिन अगर 40% को कितना 2/5 लिख सकते हैं क्या, अगर इस डायरेक्ट लिखते हैं 800 गुना 200/5 तो 5 एकम 5, 3 5 छक 30, 1 जीरो 16 दूनी 32, 320। तो कहने का मतलब 320 ऐसे आया डायरेक्ट। तो 40% बराबर 2/5 होता है। कैसे होता है तो समझ में आ रहा होगा ना। आपको जो सवाल पहले दिया है उसको सोच लीजिएगा कि जब जींस की कीमत इतनी होगी जैसे 500 रुपया होगी तो उसका 20% निकालेंगे तो क्या होगा, इसका कीमत इतना होगा उसका 10% निकालेंगे तो क्या होगा। ये आता कैसे है, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करते रहिए और आप कितना मेहनत करते हैं ये कौन बताएगा, तो ये आईना बताएगा। आप आईना में देखिएगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में लाभ हानि का ही मिलते हैं। प्रतिशत अगर समझ में आ गया होगा और आपने प्रैक्टिस, मैंने जो सवाल दिया इसका प्रैक्टिस कर लिया होगा, और 10% क्या 1/10 लिख सकते हैं, 25% को क्या 1/4 लिख सकते हैं, तो और भी सवाल जो है बड़ा जल्दी बनेगा। फिर मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक नमस्कार और जय हिंद।